हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 22 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, पार्ट फर्स्ट में पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, 8 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए दो पासे दिए गए हैं। तो सबसे पहले दोनों में देखिए कॉमन है 5, तो 5 पहले दोनों पासे का लिख लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट पासे में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 7 और 6 आएगा, तो यहाँ लिखते हैं 7 और 6। सेकंड पासे में इसी तरह क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले 8 आएगा फिर 9, तो सेकंड पासे का लिख लेंगे 8 और 9। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि 8 वाले फलक के विपरीत क्या आएगा, तो 8 वाले फलक के विपरीत में अंक 7 आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। यदि 6 और 9 ये आपस में विपरीत होंगे और 5 के विपरीत में जो बचा है तो 4, यहाँ पर जो बचा कुचा होता है वो कॉमन वाले के विपरीत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट से यदि सेकंड में जाएं तो देखिए सर्किल एक क्लॉकवाइज एक स्टेप आगे बढ़ गया और इक्वल भी देखिए क्लॉकवाइज ही गया है एक स्टेप आगे। फिर इसके बाद आगे इसमें नेक्स्ट वाले में जाएंगे, जब थर्ड में जाएंगे तो देखिए सर्किल यहाँ से इधर आ गया और ये इक्वल सिंबल यहाँ पर आएगा, मतलब एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे। और इसमें नेक्स्ट में जब जाएंगे तो देखिए ये जो इधर है तो ये देखिए आकृति बना लेते हैं। पहले ये आ जाएगा सर्किल इधर पर और ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको ऐसी आकृति सर्च करना है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए सीरीज दी गई है, तो सबसे पहले फर्स्ट दो पदों में डिफरेंस देखेंगे तो देखिए 18 का अंतर है, मतलब 10 में 18 प्लस करेंगे तो 18 10 28। फिर इन दोनों के बीच अंतर देखेंगे तो यहाँ भी 18 प्लस किया है, 18 28 जोड़ेंगे तो 46 आएगा। फिर थर्ड में देखिए 64 प्राप्त करने के लिए 46 प्लस 18 करेंगे तो 64 आएगा। अब यहाँ पर पुनः 18 प्लस करेंगे 64 में तो वैल्यू आ जाएगी 82, तो यही इसका आंसर होगा। 18 प्लस करके फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन देखिए, सभी साइकिल पहिए हैं, तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। सभी साइकिल पहिए हैं, ये ऊपर से एक डायग्राम जाएगा, सभी साइकिल पहिए हैं। फिर इसके बाद देखिए कुछ साइकिल वाहन है, तो कुछ साइकिल वाहन है तो इसको यहाँ पर भी कट कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ भी बना सकते हैं वाहन के लिए। फिर इसके बाद देखिएगा कुछ वाहन टायर नहीं है, तो कुछ वाहन टायर नहीं है तो यहाँ पर टायर को साइड में कर देते हैं। अब इसके बाद देखिएगा पहला निष्कर्ष है कुछ साइकिल टायर हैं, तो कुछ साइकिल टायर हैं। यहाँ पर देखिए ये निष्कर्ष गलत है क्योंकि साइकिल और टायर दूर दूर है, और कुछ पहिए वाहन नहीं है कह रहा है, जबकि कुछ पहिए वाहन है। यहाँ पर ये निश्चित रूप से सत्य होगा, तो ये भी गलत है। तो आता है निष्कर्ष दोनों गलत है। यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे तो फोर्थ नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले इस कॉर्नर को मोड़ा है, फिर इसके बाद इस कॉर्नर को भी मोड़ दिया है, फिर इसके बाद 2 होल कर दिया है। तो जब इसको खोलेंगे तो यहाँ भी होल हो जाएगा और इसमें भी होल हो जाएगा, मतलब 4 यहाँ पर वृत्त बनेंगे। तो देखिए आप ऑप्शन में देखेंगे तो जिसमें 4 वृत्त बने होंगे वही इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मित्र प्रिया, राहुल, सुरेश, टीना और वरुण एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ पर सबसे पहले 5 की यहाँ सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं, तो 4 के लिए ये देखिए इस तरह बनाते हैं और 5वां हो जाएगा इधर, और ये सभी वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आगे देखिए वरुण जो कि राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर यदि राहुल को बैठाएंगे तो इधर बाईं ओर बैठाएंगे वरुण, ये राहुल है, यहाँ पर ये वरुण हो गया। आगे देखिए टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर भी बैठा है। अब यही वरुण टीना के दाईं ओर दूसरा है, तो यहाँ पर आ जाएगी टीना, क्योंकि ये पहला दायां ये दूसरा दायां होता है, तो इस तरह बैठाएंगे। सॉरी, इसके बाद देखिएगा सुरेश वरुण के बगल में नहीं बैठा है, तो वरुण के बगल में यहाँ पर सुरेश को नहीं बैठाएंगे, तो सुरेश यहाँ पर बैठेगा। इसके बाद आगे देखिए अब एक बची प्रिया, तो प्रिया को यहाँ पर बैठा लेते हैं। फिर कह रहा है राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है या बैठी है, तो राहुल के यदि बाईं ओर देखे तो बाएं तरफ कहलाता है इधर, और दूसरे स्थान पर तो पहला छोड़ करके दूसरा यदि देखे तो प्रिया बैठी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा इन दोनों का आपस में जो संबंध देखेंगे और इन दोनों का देखेंगे उसी प्रकार इसका संबंध ऑप्शन से सर्च करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 4 के पहले पेयर बना लेते हैं। तो फर्स्ट ये जो 4 लेटर हैं तो ये देखिए ये इसको बाद में लिखा है और वो भी विपरीत क्रम में। ELEC को लिख दिया है CELE, देखिए यहाँ से विपरीत क्रम में लिखा और बाद वाले यहाँ पर ग्रुप को 4 अक्षरों को पहले लिख दिया है जो कहते हो सीधे क्रम में। सेम इसी प्रकार इसमें भी 4 4 के पेयर बना लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ये जो है तो इसको लिख दिया है देखिए विपरीत क्रम में, वो भी बाद में लिखा है और ये जो बाद वाला है तो उसको पहले लिख दिया है वो भी सीधे क्रम में TION। फिर इसी प्रकार यहाँ पर भी इसके 20 से डिवाइड कर लेंगे 4 4 लेटर। तो देखिए इसको फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को पहले लिख लेंगे TERS, ये सीधे क्रम में रहेगा और ये जो फर्स्ट पेयर है 4 का इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे SULC। इस तरह से आपको आंसर फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है TERS SULC। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे तो यहाँ 4 4 से हो गया 5 मतलब +1 किया है। फिर 5 से 7 हो गया तो +2 किया है। 7 3 यहाँ पर 10 हुआ तो +3 किया है। 10 4 14 हो गया +4 किया है। फिर 14 5 19 होता है मतलब +5 करेंगे तो यहाँ 19 आएगा अर्थात यस आएगा फर्स्ट लेटर। सेकेंड लेटर यहाँ देखें तो 19 से 14 हो गया मतलब -5 किया है। फिर 14 से यहाँ पर देखिए 10 हो गया तो -4 किया है। फिर 10 से 7 हो गया -3 किया है। 7 से यहाँ पर 5 हुआ तो -2 किया है और 5 से यहाँ पर देखिए -1 करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा अर्थात इसका आंसर आएगा SD। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, एक वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड पासे में ही देख लेंगे तो देखिए 2 2 अंक यहाँ पर कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है तो इसको छोड़ देंगे तो एक के विपरीत में आ जाएगा 6 क्योंकि बचे यही दोनों तो ये आपस में विपरीत होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में लीव को 42 लिखा जाता है, टीम को 36 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ऑफर को कैसे लिखा जाएगा। पहले यहाँ पर तीनों शब्द लिख लेंगे। फर्स्ट शब्द में देखिए क्रमांकिक मान लिख लेते हैं। यल का क्रमांक 12 होता है, ई का क्रमांक 5, ए का क्रमांक 1, वी का क्रमांक 22 और यहाँ पर देखिए ई का क्रमांक 5। अब क्रमांकिक मान यहाँ पर जोड़ लेंगे आपस में, सभी को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी टोटल 45। अब 45 में देखिए 3 माइनस करेंगे तब 42 प्राप्त होगा। यहाँ पर भी देखिए 20 टी का क्रमांक, पहले क्रमांकिक मान लिखेंगे ई का 5, ए का 1 और एम का 13 और जब इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 39 और 39 में 3 माइनस करेंगे तब 36 प्राप्त होगा। तो यहाँ भी देखिए ओ का क्रमांक 15, पहले क्रमांक लिख लेंगे, एफ का 6, यहाँ भी 6, ई का क्रमांक 5, आर का क्रमांक 18। अब यहाँ पर जब सभी को आप जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ टोटल 50 और 50 में 3 माइनस पुनः करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 47। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में टेक को देखिए 74 लिखा जाता है, स्टडी को 178 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नेवर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर तीनों शब्द पहले लिख लेंगे। यहाँ सभी अक्षरों को पहले क्रमांक लिख लेते हैं। टी का क्रमांक 20 होता है, ई का क्रमांक 5, ए का क्रमांक 1, यहाँ पर सी का क्रमांक 3 और एच का क्रमांक 8। अब देखिए इनके क्रमांकिक मान को पहले यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर यहाँ टोटल वैल्यू आएगी 37। तो यहाँ 37 में फिर 2 डबल कर देंगे 37 का तो 37 दूनी 74 होता है, यहाँ पर डबल करना होगा। फिर यहाँ पर भी क्रमांक लिखेंगे, एस का क्रमांक 19, टी का क्रमांक 20, यू का क्रमांक 21, डी का क्रमांक 4, वाई का क्रमांक 25। अब इनको सभी को आप पहले यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो जब आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 74, सॉरी यहाँ पर 89 आएगा। 89 का डबल होता है 178। सेम यहाँ पर 14, 5, 22, 5, 18 क्रमांक लिख करके इनको आपस में प्लस करना है। तो जब प्लस करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 64 और 64 का आपको डबल करना है तो 64 दूनी होता है 128। तो ये आंसर हो जाएगा 128। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यम गुणे यन का अर्थ है यम यन की माँ है, यम प्लस यन का अर्थ है यम यन का पिता है, यम भागे यन का अर्थ है यम यन की बहन है, यम माइनस यन का अर्थ है यम यन का भाई है। तो देखिए यहाँ पर एक व्यंजक है, इस व्यंजक में आपको पता करना है कि यक्स का वाई से क्या संबंध है। तो सबसे पहले आप व्यंजक से डायग्राम बनाएंगे। यहाँ व्यंजक पहले देखिएगा, एक्स भागे जेड
जब यहाँ पर भाग दिया है तो देखिए फर्स्ट सेकंड की बहन है, अर्थात यक्स जेड की बहन है। तो यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं, एक्स बहन है जेड की, तो ये यक्स का जेंडर माइनस करेंगे क्योंकि ये फीमेल है तो माइनस होगा। फिर आगे जेड माइनस ए है, तो देखिए जब माइनस होता है तो फर्स्ट सेकंड का भाई है, मतलब जेड ए का भाई है, तो जेड का यहाँ पर जेंडर प्लस कर लेंगे, यहाँ पर मेल है इसलिए, और ये जेड ए का भाई है तो बगल में ए को लिखेंगे। अब ए गुणे वाई है, तो देखिए जब गुणा होता है तो फर्स्ट सेकंड की माँ है, मतलब ए वाई की माँ है, ए वाई की माँ है, तो ए का जेंडर माइनस करेंगे और ये वाई की माँ है तो यानी वाई को नीचे लिखेंगे। इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। आप कह रहा है कि यक्स का वाई से क्या संबंध है, तो देखिए यहाँ पर एक्स जो है वाई की माँ की बहन होगी, क्योंकि इसकी ये माँ है और ये माँ की बहन, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा माँ की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए ग्रुप बना लेते हैं। पहले देखिए डबल जी, डबल एच, डबल आई, डबल जे, यहाँ तक रहेगा पहला ग्रुप। फिर डबल जी, डबल एच होना चाहिए, यहाँ एच होगा, डबल आई, डबल जे, यहाँ तक दूसरा ग्रुप। डबल जी, डबल एच, फिर यहाँ डबल आई यहाँ पर फिल करेंगे, फिर डबल जे, यहाँ से एक ग्रुप बन गया। फिर डबल जी, डबल एच, डबल आई, डबल जे तो बना हुआ है। फिर डबल जी, डबल एच, डबल आई, डबल जे यहाँ भी बना हुआ है। डबल जी, डबल एच यहाँ पर तो एक एच और आ जाएगा, मतलब इसका आंसर हो गया एच आई आई एच। फर्स्ट नंबर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा गुणा और माइनस को बदलेंगे केवल, तो गुणा की जगह माइनस होगा और माइनस की जगह गुणा होगा, और बाकी जो का तो लिखना। तो देखिए पहले यहाँ पर 62 है तो 62, इसके बाद प्लस है तो ये प्लस रहेगा। 42 गुणे 12 गुणे 42, सॉरी 12 गुणे 42, यहाँ पर भाग का सिंबल है तो ये भागे 7 रहेगा। फिर माइनस 44 करेंगे, माइनस 44, तो ये बराबर 90 प्राप्त होना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले भाग करेंगे तो 7 छंग 42 6 आएगा भाग करने पर। फिर 12 छंग 72, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 62 तो ये रहेगा, और प्लस 72 में जब 44 घटाएंगे तो यहाँ देखिए 12 में 4 घटाएंगे 8, और 6 में 4 घटाएंगे 2, 28, और ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये 90 के इक्वल आ जाएगा। 62 प्लस 28 90, अतः समीकरण संतुलित हो जाता है गुणा और माइनस को आपस में बदलने पर। तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट और सेकंड का आपस में पहले संबंध देखेंगे, तो दो दो लेटर यहाँ पर ग्रुप बना लेते हैं, दो दो का 6 लेटर है। तो देखिए बीच वाला तो यहाँ पर ज्यों का त्यों, यहाँ पर यूएस ज्यों का त्यों है। फर्स्ट दो लेटर को विपरीत क्रम में लिखा है, सीए को एसी लिख दिया, और लास्ट लेटर को भी विपरीत क्रम में दो लेटर को लिख दिया, एएल को ईएलए लिख दिया है। सेम इसी प्रकार यहाँ भी देखिए बीच वाला ये दो अक्षर ज्यों का त्यों लिखा है। फर्स्ट दो अक्षर को विपरीत क्रम में डीई को ईडी, और अंतिम दो अक्षर को विपरीत क्रम में टीई को ईटी। तो इसी तरह यहाँ पर भी बीच के दो अक्षर ज्यों का त्यों रहेंगे, मतलब एफओ बीच में रहेगा। ईएफ को लिखेंगे एफ ई फर्स्ट दो लेटर, और यहाँ लास्ट दो लेटर आर टी को टी आर लिखेंगे। इस तरह से इसका आंसर बनेगा एफ ई एफ ओ टी आर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले सभी लेटर में, सभी शब्दों में दो लेटर देखिए समान है, डी ई सभी में दिया हुआ है, और तीसरा लेटर यहाँ पर बी, 3 लेटर यहाँ पर सब में समान है। तो चौथा लेटर देखेंगे, चौथा लेटर देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है चौथा लेटर, और यहाँ पर भी ए है, लेकिन यहाँ पर चौथा लेटर देखिए यहाँ पर ई है, तो ये ऑलरेडी 5वें नंबर पर ही आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। देखिए अब इन चार में से पता करना कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा आएगा, तो 5वां लेटर देखते हैं। तो यहाँ पर टी है, देखिए यहाँ आर है, यहाँ पर आर है 5वां लेटर, यहाँ पर यू है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आएगा तीसरा नंबर, क्योंकि ये आर के बाद यहाँ पर लेटर नहीं है, तो फर्स्ट नंबर में आएगा 3। इस तरह से पहले 3 नंबर का आएगा, फिर लास्ट में जाएगा 5 नंबर का। तो इस तरह से आपको इससे फिर ऑप्शन से सहारा लेंगे, पहले पहला तीसरा आएगा पहले नंबर पर, और 5वां जाएगा 5वें नंबर पर लास्ट में। तो इस तरह से फिर 2 1 4 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 1 4, ये अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखेंगे यदि फर्स्ट से सेकंड में जाए तो देखिए इसको एंटी क्लॉकवाइज, देखिए वृत्त को 90 डिग्री मोड़ दिया तो यहाँ पर आ गया ये,
और जबकि ये तीर को यहाँ पर बॉटम में ले गया है, एक बार बॉटम में, राइट से देखिए बॉटम में। अब अगले में जाएंगे तो देखिए फिर से पुनः एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाया तो यहाँ पर आ गया, और इसको अब ये राइट में आ गया, सॉरी ये बॉटम में, राइट से बॉटम में। तो तीर को राइट और बॉटम घुमाते हैं, बाकी इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो देखिए अगले में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री घूमा तो यहाँ पर आ गया, और ये बॉटम में था तो देखिए यहाँ राइट में आ गया। अब ये पुनः बॉटम में आएगा, जब ये आकृति बनाएंगे तो ये तीर बॉटम में होगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पर बनेगा इस तरह। तो ये इसका आंसर ऐसे देखना है आपको फिगर। देखिए विकल्प में दृष्टि डालेंगे तो विकल्प नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, संतुलित समीकरण है ये, और तीसरे समीकरण का मान पता करना है लेकिन उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो देखिए m की जगह प्लस बनाएंगे, यहाँ n की जगह प्लस, और यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लेंगे, तब ये 46 प्राप्त होगा। तो पहले डिवाइड करते हैं तो यहाँ 11 5 55 11 आएगा, और 17 और 18 जब जोड़ेंगे तो 35, और 35 में 11 जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ डिवाइड होगा, तो 13 5 65, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ पर 68 और 13 जब जोड़ेंगे तो 68 10 78, 3 यहाँ पर 81, और 5 जोड़ेंगे तो 86 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जगह प्लस होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा, तो 17 पना 85, यहाँ तो 5 आएगा, और यहाँ 7 4 11 यानी 110 हो गया, 40 70, और 5 और जोड़ेंगे 115। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहले यहाँ पर सीरीज देखेंगे तो 118 से हो गया 113, अर्थात -5 किया है। फिर 113 से 108 हुआ तो -5 किया है। 108 से 103 हुआ तो -5 किया है। 103 से 98 में गए तो -5 किया है। फिर 98 से 93 हुआ -5, यहाँ पर भी -5 करेंगे तो आंसर आएगा 13 में 5 घटाएंगे 8, और यहाँ पर 9 8 88 हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सहकर्मी पीटर, क्वीन, रेचल, सैम, टीना और यूलिसिस एक घेरे में केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इनकी सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं 6 की। ये केंद्र के बाहर की तरफ है तो दो ये हो गए, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर बैठाएंगे, पांचवा यहाँ पर, और छठवां इधर। ये 6 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं। तो कह रहा पीटर, अब इनका देखिए सभी का लेफ्ट होगा इस साइड, और ये सभी का राइट होता है, ये ध्यान रखेंगे इधर। अब इसके बाद देखिएगा, फर्स्ट कह रहा कि पीटर क्वीन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो क्वीन को यहाँ पर बैठा लेते हैं कि, अब पीटर ठीक दाईं ओर बैठा तो पीटर को यहाँ पर बैठाते हैं। पीटर क्वीन के ठीक दाईं ओर बैठा है। टीना पीटर के बगल में नहीं बैठी, तो टीना को यहाँ पर नहीं बैठाना है। तो देखिएगा और कहाँ पर बैठाएंगे, तो ये लाइन अभी छोड़ देते हैं। सैम जो कि क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो क्वीन के ठीक बाईं ओर सैम बैठा है, यहाँ पर सैम को बैठा देते हैं। और यूलिसिस के ठीक दाईं ओर भी बैठा है, तो यहाँ पर यूलिसिस को बैठा देते हैं इसके ठीक दाईं ओर। अब यहाँ पर देखिए इधर आपको देखिए टीना पीटर के बगल में नहीं बैठे, तो इधर टीना ना बैठा के आपको टीना को बैठाना इधर, ये टीना यहाँ बैठेगी। अब देखिए जो बची तो यहाँ पर एक को बैठाएंगे रेचल, तो यहाँ पर बैठा देंगे रेचल को। अब इस तरह से कह रहा है कि देखिए लास्ट में टीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो टीना के ठीक दाईं ओर यूलिसिस बैठा है। ये इस तरह से ये क्लॉकवाइज चलेगा दायां, तो यूलिसिस होगा। ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए जीके के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है देखिए, हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये करेक्ट है। दूसरा देखिए, हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है, ये भी करेक्ट है। अतः 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नृत्य में रिक्त स्थान भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, रिक्त स्थान द्वारा पेश किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए एस बालाचंदर, ये इनका मिलान करेंगे तो सेकंड बीणा वादक हैं, इसका 1 का 2 होगा। फिर इसी तरह यहाँ पर बी नंबर में अनुष्का शंकर, तो ये सितार वादक हैं, तो बी का 3rd हो जाएगा।
और इसी में देखिएगा फर्स्ट थर्ड में देखिए किशन महाराज, किशन महाराज ये तबला वादक हैं, तो ये सी का 1 हो जाएगा। तो अतः इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है, A2 B3 C1, मिलान इस तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय की मूल इकाई क्या है? तो समय का मात्रक सेकंड है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना आबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान वर्ष रिक्त स्थान में मैसूर का शासक बना? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। करेक्ट है पहला। नेक्स्ट देखिए सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। देखिए सही कथन पहचानना, तो ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में महिलाओं की 59.3% के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर अर्थात 15+15+ ईयर की यहाँ पर थी, तो 78.8। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को रिक्त स्थान कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था, ये करेक्ट है। सेकंड देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे, ये भी करेक्ट है। अतः दोनों इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 238 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड पंजाब और बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को रिक्त स्थान कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 में खेल रहा है? करेक्ट आंसर है देखिए ऑप्शन फर्स्ट केवल मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर स्वामीनाथन जानकी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे। देखिए यहाँ पर CP बता रहा है कि 1 रुपए में 20 पेन खरीदे और कह रहा है उन्हें 1 रुपए में 15 पेन की दर से बेच दिया, तो SP बन जाएगा 1 रुपए में 15 पेन की दर से बेचा। अनुपात यहाँ पर फाइंड करेंगे तो देखिए 15 एकम 15 20 एकम 20 15 अनुपात 20 बनेगा। यहीं पर कैंसिल आउट कर लेते हैं 5 × 15 5 × 20 मतलब 3 में खरीद के 4 में बेचेगा, तो 1 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और होगा 3 पर, तो आपको प्रतिशत निकालना है। कह रहा कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो देखिए प्रतिशत में फाइंड करना, तो 1 का प्रॉफिट हुआ तो ऊपर 1 लिखेंगे और 3 पर होगा तो नीचे 3 इंटू करेंगे 100। अब 1/3 की वैल्यू होती है 33.33, तो यहीं पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए अनुपात में सबसे बड़ी संख्या 9 है और 9 का मल्टीपल केवल एक ही है 180, 9 दूनी 18, बाकी कोई नहीं कटेगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है, तो यदि S3 द्वारा प्राप्त अंक 75 है तो S1 द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? यहाँ पर देखिएगा S1 और S2 द्वारा जो प्राप्त अंकों का औसत, तो यहाँ लिखेंगे S1 + S2 / 2 और ये माइनस करेंगे S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत को, तो S2 + S3 का औसत हो जाएगा / 2 और दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 35, क्योंकि 35 अधिक है तो डिफरेंस 35 के बराबर हो जाएगा। तो 2 LCM हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा S1 + S2 और माइनस का दोनों के साथ गुणा कर देंगे तो -S2 और -S3
और ये जो बटे में 2 आएगा तो इस 2 का 35 से गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। तो माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, समान पद है। तो S1 माइनस S3 बराबर 70। अब यहाँ पर S3 का दिया है प्राप्तांक 75, तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू। S3 का 75 है, माइनस 75 जब 75 करेंगे तो S1 का आ जाएगा। 75 और 70 जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगी वैल्यू। तो ये S1 के प्राप्तांक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे कम समय लगेंगे। नाव की मूल चाल कितनी है? यहाँ पर याद रखिएगा टाइम में अंतर 3 घंटे का है और टाइम इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस तो दिया है 54 किलोमीटर, तो और स्टार्टिंग में चाल मान लेते स्पीड था x, फिर माइनस पुनः 54 लिखेंगे और चाल में यदि वृद्धि कर रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की तो x प्लस 3 करेंगे तो ये टोटल टाइम का अंतर आता है 3 घंटे का, क्योंकि 3 घंटे कम समय लग रहे हैं। अब इसमें आपको ऑप्शन से वैल्यू पता करना है x की, तो x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि दोनों का डिफरेंस 3 आ जाए। तो देखिए ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6, तो जब यदि यहाँ पर x की जगह 6 रखेंगे तो यहाँ भी 6 रखेंगे तो 6 3 ये 9 बन जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे, 6 नहीं है 54, यहाँ पर 9 छक्का 54, तो 9 और 6 घटाएंगे तो 3 के बराबर आ रहा है। अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। मूल चाल इसकी हो जाएगी स्टार्टिंग की 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 6 ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस और सीपी, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का रेशियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस में यहाँ पर 10% लाभ वाली वैल्यू जोड़ेंगे, 110 मार्केट प्राइस होता है, इसको याद रखिएगा। और 10% की जो छूट दिया है तो इसमें 100 में 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा सीपी। छूट वाले को सीपी के साथ घटाते हैं और प्रॉफिट को एमपी के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों का रेशियो बन जाएगा 11:9। अब यहाँ पर देखिए छूट यदि यहाँ पर यदि कोई छूट न दें तो यदि 9 रुपये यहाँ पर 9 मान लें सीपी और एमपी 11 है, तो देखिए यहाँ पर 2 का प्रॉफिट होगा और होगा 9 पर। तो यहाँ पर 2 ऊपर लिखेंगे, 9 नीचे, इंटू करेंगे 100, तो आपको परसेंट प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2/9 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1/9 की वैल्यू होती है 11.11, 11.11%। तो जब 2/9 की फाइंड करना तो ऊपर जब 2 होगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22.22% में आएगा, प्रतिशत में, यही प्रॉफिट परसेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए ये 3 पार्ट है यहाँ पर, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 14/7 करेंगे 2 वैल्यू आएगी, और फिर 2 × 5 करेंगे तो यहाँ तक 10 प्राप्त हुआ, माइनस का 10। यहाँ पर 25 × 75 प्राप्त हुआ, प्लस 75। और यहाँ 42 × 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126। अब 126 देखिए यहाँ 75 में जब 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 65 होगा। अब 126 और 65 यहाँ पर प्लस कर लेना है, 126 + 65। तो देखिए 6 5 11 की 1, और एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई में 1 है, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं 6 2 8 1 9, और यहाँ पर 1 ही रहेगा, 191 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, यानी 20% यहाँ पर दिया है 5 वर्ष, 5 ईयर में 20%। तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो मूलधन तो हमेशा 100% होता है, तो ब्याज को 100% करना है मूलधन के बराबर। तो यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे, 20 × 5 = 100, तो यहाँ भी 5 का गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, 25 वर्ष में 100% हो जाएगा ब्याज, अर्थात मूलधन के बराबर। मूलधन हमेशा 100% होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है, तो यहाँ पर 17 वर्ष पहले लिख लेते हैं। फिर कह रहा कि यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर जितना उम्र में वृद्धि हो रही तो औसत में भी यहाँ पर वृद्धि होगी। तो 32, 17 से 32 हुआ, अर्थात यहाँ प्लस 15 होगा, 17 15 32, तो यहाँ पर 15 की वृद्धि हो गई। एक नया विद्यार्थी आया तो यहाँ पर पहले 14 विद्यार्थी, तो अब 15 विद्यार्थी होंगे। तो देखिए कह रहा है तो इन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु अब कितनी हो जाएगी? तो देखिए 15 × 15, एक विद्यार्थी के आने से औसत एक और बढ़ जाएगा, तो 17 और 1 हो जाएगा 18 औसत। इस प्रकार फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपये है,
तो यहाँ पर आगे देखेंगे उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है प्रारंभिक फर्स्ट कंडीशन पर। तो देखिए प्रिंसिपल इक्वल टू फार्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। SI दिया है साधारण ब्याज 8,000 रुपये, तो यहाँ पर 8,000 इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा, और डिवाइड बाई रेट दिया है 10% तो टाइम 8 वर्ष है, तो यहाँ पर 8 इंटू यहाँ पर 10 करेंगे। देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 8 एकम 8, यहाँ पर 8 एकम 8 तो 1,000 इंटू 10 करेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 रुपये। इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी, देखिएगा। आप कह रहा कि उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से, तो देखिए 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो मतलब 10 यहाँ पर प्रिंसिपल कहलाएगा, और 1 जब जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा 11, सॉरी यहाँ पर 10 हो गया प्रिंसिपल और अमाउंट हो जाएगा 11, और 3 वर्ष के लिए बोला तो यहाँ पर पावर में 3 लगाएंगे, तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल हो जाएगा 1,000 और ये अमाउंट हो जाएगा 1331, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा CI, तो 331 हो जाएगा CI। अब यहाँ पर 1,000 की वैल्यू दिया है प्रिंसिपल, यहाँ 10,000, 1,000 बराबर दिया है 10,000, तो यहीं से 1 बराबर निकालेंगे, 3 0 3 0 कैंसिल आउट, 1 बराबर 10 हो जाएगा। आपको ये जो CI आया है, CI आपको निकालना 331 की वैल्यू, तो 331 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पर 3,310 रुपये CI हो जाएगा। इस तरह फाइंड कर लेना है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में अर्थात 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर यदि दोनों साथ मिलकर करें मनीष प्लस प्रताप, तो ये काम करेंगे 48 दिया है, देखिए यहाँ पर वैल्यू, और इंटू सेकेंड वैल्यू 24 है, तो 48 इंटू 24 और बटे हो जाएगा 48 प्लस 24। ये तो पूरा काम है, लेकिन इसका काम का 1/4 भाग करना है, तो यहाँ पर 1/4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये शॉर्टकट तरीका है। 24 और 48 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 72 हो जाएगा, तो 24 एक कम 24, 24 तिहाई 72, फिर देखिए 3 चौक 12, तो यहाँ पर गुणा करने पर 12, तो 12 एक कम 12, 12 चौक 48, तो यहाँ पर 4 दिन लगेंगे। इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यहाँ पर CP मान लेते हैं कि 100 है, और 20% की हानि पर बेचेंगे तो SP हो जाएगा 80। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में CP SP हो गया। अब यदि उसे उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता, तो पहले CP 100 है यहाँ पर, अब 30% कम करेंगे तो नया CP यहाँ पर 70 हो जाएगा, और कह रहा कि उसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 50% का लाभ होता। तो यहाँ पर 70 का पहले 50% फाइंड कर लेते हैं, तो 70 का 50% प्रतिशत, डबल 0 रिमूव कर देता है, 7 पना 35, तो इस 70 में जब 35 जोड़ेंगे तो SP नया SP हो जाएगा 105, ये हो जाएगा आपका नया SP। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों SP का, सॉरी यहाँ पर SP 80 है, यहाँ पर SP 105 है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 25 का अंतर आएगा, और यही 25 बराबर दिया है 125 रुपये, क्योंकि 125 रुपये अधिक मूल्य पर यहाँ पर बेच रहा था, तो 25 बराबर 125। अब कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य स्टार्टिंग में 100 लेके चले थे, तो आपको 100 बराबर फाइंड करना है, तो 25 से में 4 का गुणा करेंगे 100 बनाने के लिए, तो यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे, 125 चौको 500, क्रय मूल्य हो जाएगा 500। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से वह न्यूनतम, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56, 12 और 10 से पूरी तरह विभाज्य हो। यहाँ पर देखिए 36 में 9 का मल्टीपल यहाँ पर देखते हैं, 9 यहाँ भी है, तो यहाँ पर देखिए 9 का मल्टीपल केवल चेक करेंगे तो फर्स्ट ही है 9 का मल्टीपल, 7 5 12 6 18, 9 दूनी 18, बाकी ये 9 के मल्टीपल कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है, केवल 9 के मल्टीपल से ही चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए संख्या फाइंड करना है, तो ये 3D आकृतियां हैं, गोला और अर्धगोला है, तो जब संख्या फाइंड करना हो तो बड़ी आकृति का आयतन ऊपर, 3D आकृति है इसलिए, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, और नीचे यहाँ पर गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब।
अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई तो कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, फिर हाथ 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अर्धगोले की त्रिज्या दिया है 48, तो यहाँ पर 48 इंटू 48 इंटू 48 3 बार गुणा करेंगे, और नीचे यहाँ पर ये 2 तो रहेगा अभी, 2 इंटू, और देखिए अर्ध यहाँ पर गोले की त्रिज्या है 8, तो यहाँ पर इसकी जगह 8 रखेंगे, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8। अब देखिए 8 1 कम 8, 8 6 48, यहाँ 8 1 कम 8, 8 6 48, 8 1 कम 8, 8 6 48, तो 6 का घन होता है 216। अब 216 में अभी 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 108 आ जाएगा, मतलब गोलों की संख्या हो जाएगी 108। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम के किस मान के लिए 48 52 4 यम 9 से विभाज्य है। यहाँ पर देखिए 9 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, या फिर 9 बनाना, तो 5 5 10, 10 8 18, ये तो 9 बन गया, सॉरी यहाँ पर देखिए 5 5 10 8 18, ये 9 से डिवाइड हो गया, 4 2 6, और यहाँ पर 6, यहाँ पर आपको 3 रखना होगा ताकि 6 3 9, ये 9 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन से ही देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश महेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं, तो पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर पुनीश का अकेले का पूछ रहा है, तो पहले ऊपर दोनों का गुणा करेंगे, 20 इंटू 25, ये इसका शॉर्टकट तरीका है, और नीचे दोनों को माइनस कर लेंगे, 25 माइनस 20, तो 25 में जब 20 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू 5 बचेगी, 5 1 कम 5, 5 चौक 20, तो 4 इंटू 25 करेंगे तो 25 चौको 100, यहाँ पर 100 मिनट लगेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 123 है, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 3:4 है और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले तीनों संख्याओं का अनुपात, सम्मिलित अनुपात निकाल लेते हैं। तो पहली 2 संख्याओं के बीच देखिए अनुपात दिया है, पहली और दूसरी के बीच 3:4, यहाँ लिखते हैं 3:4, और यहीं पर देखिए दूसरी और तीसरी संख्या के बीच 3:5 है, तो यहाँ लिखेंगे इसको 3:5। अब देखिए तीनों का सम्मिलित अनुपात फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट का हो जाएगा 3 3 9, सेकंड का 4 3 12, यहाँ पर 12 लिखेंगे, और थर्ड का 4 5 20, यहाँ पर हो जाएगा 20, तो 9:12:20, ये तीनों संख्याओं का अनुपात हो गया। कह रहा कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या अनुपात में 12 है, और 12 का केवल मल्टीपल एक ही यहाँ पर दिख रहा है 36, बाकी ये डिवाइड नहीं होगी 12 से, तो तय इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 7600 रुपये और 6688 रुपये है, छूट का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों का पहले डिफरेंस निकालेंगे तो अंतर आएगा यहाँ 912 रुपये का, और तो यहाँ पर प्रतिशत छूट फाइंड करना है, तो 912 छूट है, और ये हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, तो 7600 नीचे लिखेंगे, इनटू करेंगे 100। तो यहाँ से देखिए 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो 19 बार जाएगा, 19 चौक 76, 4 से इसको भी 4 दूनी 8, फिर 11 हुआ, 4 दूनी 8, फिर 3 32, 4 8 32। अब 19 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 19 से कम 19, फिर 3 38 हुआ, तो 19 दूनी 38, अर्थात 12% की छूट होगी। इसका विकल्प 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए टोटल 100% होते हैं, जिसमें बॉयज़ दिया है 40%, तो गर्ल्स हो जाएंगी 60%, यहाँ पर सॉरी गर्ल्स यहाँ पर हो जाएगी 60%, और यही 60% 40% इस तरह डिवाइड करेंगे, टोटल 100%। अब कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या 54 है तो 60% बराबर दिया है 54, आपको लड़कों की संख्या फाइंड करना है, अर्थात 40%, 40% की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर 0, और 3 से इसको भी, तो 18 3 54। तो देखिए 20 से 40 बनाना है तो 2 का गुणा इधर करेंगे, 2 का गुणा यहाँ, तो 18 दूनी 36, लड़कों की संख्या हो जाएगी 36, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स वाई और जेड 3 छात्र हैं, यक्स को वाई से 40% अधिक, तो यहाँ पर यक्स और वाई का रेशियो बना लेते हैं। यक्स को वाई से 40% अधिक मिला है, तो वाई को यदि 100 होगा तो ये 40% अधिक है, तो 140। अब 20 से कैंसिल आउट 20 से करेंगे, 20 7 140, 20 5 100, इसका अनुपात बनेगा 7:5 यक्स और वाई का। फिर कह रहा है कि और जेड से 20% कम, तो यक्स को ही जेड से 20% कम है, तो यक्स और जेड का रेशियो बना लेंगे। तो जेड का यदि 100 है तो ये 20% कम, तो 80 हो जाएगा, अनुपात में 20 चौक 80, 20 5 100, ये बन जाएगा 4:5, यहाँ पर 4:5 हो जाएगा यक्स और जेड का। अब कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पर यक्स समान है
लेकिन यहाँ पर 4 है, यहाँ 7 है, तो आप गुणा करेंगे इसमें 4 का दोनों में और 7 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगी। 4 सते 28, पहला अनुपात 28 हो जाएगा और दूसरा 4 पंचे 20, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी देख 7 चौका 28, यहाँ पर ये वैल्यू 28 हुई और 7 पना 35, सेकेंड हो जाएगी 35। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई और जेड का अनुपात निकाल लेंगे यहाँ पर सरलतम अनुपात में, तीनों का सम्मिलित अनुपात। एक्स की वैल्यू तो 28 हो गई, ये इक्वल है यहाँ पर, तो 28 लिख लेंगे। और वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर वाई है तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 20। और जेड की वैल्यू यहाँ पर देखिए जेड है तो यहाँ 35 है, तो यहाँ लिख लेंगे 35। अब इस तरह से तीनों का अनुपात आ गया। कह रहा कि यदि वाई को 480 अंक प्राप्त हुए हों, अब देखिए वाई यहाँ पर 20 दिया हुआ है, तो 20 बराबर यहाँ पर दिया है 480। तो कह रहा है कि जेड को कितने प्राप्त हुए, तो जेड तो 35 है, तो पहले यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, 2 1 कम 2, 24 दूनी 48। अब आपको 35 बराबर निकालना है, तो देखिए एक बराबर जब 24 है तो जेड का आपको निकालना है, तो 24 इंटू कर देंगे 35, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 24 पंचे 120 हासिल 12, 24 तेईं 72, 72 12 84, 840 हो जाएंगे जेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12, 8 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या है। यहाँ पर देखिए अंतर बीच से महत्तम निकालेंगे, दो न्यूनतम अंतर इन दो संख्याओं के बीच है, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। अब देखिए 4 का भाग तीनों संख्याओं में जा रहा है, तो एचसीएफ 4 ही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वाक्यांश है, पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया, रेखांकित शब्द है बदमाश, इसका विलोम होगा शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति वसीयत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिसका कोई इलाज ना हो ला इलाज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। देखिए अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो यहाँ पर अध्ययन गलत है, अध्ययन होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। यहाँ पर देखिए वाक्य है, आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है, कढ़ाई में अभी भी यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो चिकनाहट यहाँ पर भाववाचक संज्ञा वाला शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का सही विकल्प है। देखिए यहाँ पर वाक्य है, आज मेरे घर में बहुत ही दूषित रिक्त स्थान पानी आ रहा है, तो देखिए दूषित का विलोम आपको पता करना, तो विशुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा देखिए दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, तो इसका अर्थ होता है दूसरे के बहाने अपना काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में संकेत मत करो अच्छी बात नहीं है, संकेत का पर्यायवाची यहाँ पर होगा इशारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। यहाँ पर देखिए वाक्य है, निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय को भटकने में बचना है। देखिए यहाँ पर त्रुटि होगी, यहाँ पर आपको विषय में भटकने से बचना है, ये इसका करेक्ट होगा, को की जगह में और मे की जगह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा है, सब गुड़ गोबर हो गया, इसका अर्थ होगा सब किया कराया चौपट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में है छत्री, रिक्त स्थान हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक वर्ण है, तो यहाँ पर इसका तद्भव होगा खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है देखिए, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया, तो यहाँ पर देखिए त्रुटि होगी, उसका प्राण सूख गए, यहाँ पर होगा उसके प्राण सूख गए, उसका की जगह होगा उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्य देखिए, गुरु जी सबके मन की बात जानते हैं, यहाँ पर देखिए इसके लिए वाक्य होगा सबके मन की बात जानना अंतर्यामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर वाक्य है, ठंड से उसके होंठ कपकपा रहे हैं, तो होंठ का देखिए यहाँ पर तत्सम होगा ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर देखिए, अपने से बड़ों की बातों का खंडन रिक्त स्थान करना गलत बात होती है। अब देखिए, खंडन का पर्यायवाची इनमें कौन सा नहीं है, तो पराकोटि ये खंडन का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। देखिए, यहाँ पर गद्यांश आप लोग पढ़ते जाएंगे और दिए गए विकल्पों से आपको फिल करना है। तो देखिए, यहाँ पर गद्यांश है, काले लोगों के न तो जीवन का सम्मान किया जाता है और न ही, देखिए रिक्त स्थान में होगा मृत्यु का, उनकी मौत के बाद भी उनका रिक्त स्थान जारी रहता। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर होगा, यहाँ पर आप फिल करेंगे शोषण। शोषण जारी रहता है, मौत के बाद भी उनकी अस्थियां रिक्त स्थान में कैद रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर में यहाँ पर फिल करेंगे म्यूजियम। यहाँ पर म्यूजियम में कैद रहती हैं ताकि लोग देख सके इस पूरे। अब यहाँ फोर्थ नंबर में देखिए फिल करेंगे घटनाक्रम। इस पूरे घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी रिक्त स्थान बन सकती है। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान भरेंगे डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री बन सकती है लेट द फायर बर्न, लेट द फायर बर्न। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है, साथ ही स्पेशल PDF फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है।